हेलो बच्चों। तो गामा फंक्शन का हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए। इवेल्यूएट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। जब इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए। जब इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन ए की पावर एन। देखिए गामा एन क्या है, ये जो एन जो है ये है गामा एन, और ई की पावर माइनस ए एक्स यानी एक्स के जो मल्टीपल में है। जो x का जो कोफिशिएंट है माइनस ए है, तो इसका जो कोफिशिएंट है ए की पावर एन, ए की पावर एन। अब इसी हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रखेंगे, फिर से रिलेट कर देते हैं। क्या है, देखिए। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 माइनस वन। 6 माइनस वन क्या होगा, 5 होगा, इंटू ई की पावर माइनस वन एक्स। यहाँ पे x है तो कुछ नहीं होता है, तो किसी के मल्टीपल में 1 होता है, ई की पावर माइनस वन एक्स डॉट डी एक्स। अब देखिए क्या फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, गामा एन यानी गामा 6 अपॉन 1 की पावर, यहाँ भी है माइनस ए है तो ए की पावर एन यानी 1 की पावर 6। तो गामा 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। ये हमारा क्या है आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए। सेकंड पार्ट को भी इसी रूप में इसी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर 6 ई की पावर माइनस 2 एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है, या तो शॉर्टकट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक मेथड ये है। तो इसका वही सेम फॉर्मूला क्या था, ई जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन ए की पावर एन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो इस इक्वेशन में जो 2x है, 2x को क्या कर लेते हैं, वाई पुट कर लेते हैं। ठीक है। 2x को वाई पुट करने के बाद dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 इसके मल्टीपल में आ जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 2। ठीक है। और फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगा y अपॉन 2, वाई अपॉन 2। ठीक है। अब देखिए लिमिट्स की भी बात कर लेते हैं। जब x की वैल्यू जीरो हो, x की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट करने के y की वैल्यू क्या आएगा, जीरो। x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो तो y की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी जब भी हम लोग वेरिएबल का जो वेरिएबल चेंज करते हैं x को y में या थीटा में, तो लिमिट्स भी उसके साथ चेंज करना होता है। तो लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं है, x जब जीरो है तो y भी जीरो, मतलब नो चेंज। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 6 है, तो x की वैल्यू क्या था, y अपॉन 2, यानी y अपॉन 2 की पावर 6 डॉट ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि 2x को क्या पुट किए y, तो ई की पावर माइनस वाई डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन 2, डी वाई अपॉन 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 की पावर 6 इंटू 2, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ये क्या है, y अपॉन 2 की पावर 6 है, यानी y की पावर भी 6 और 2 की पावर भी 6 है। तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 7। इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 7। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक y की पावर 6 हो जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 7, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक y की पावर 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई। जिससे क्या होगा, ये टर्म क्या है हमारे पास, n है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, गामा 7 लिख सकते हैं। ठीक है। तो गामा 7 अपॉन 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 ये तो एज इट इज रहेगा। और ये जो टर्म नहीं पता है किसका फॉर्मूला है, गामा एन का। गामा एन के फॉर्मूले से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, या उस वाले फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ई की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक y की पावर 7 माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई डॉट डी वाई। जिससे क्या होगा, गामा 7 हो जाएगा, तो गामा 7 अपॉन 2 की पावर 7, जिसको क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 की पावर 7, इसको 7 बार लिख दिया। फिर जिसको कट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, 45 अपॉन 8। क्या आंसर आता है, 45 अपॉन 8। इसका अगला पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अगले पार्ट में क्या करना है, देखिए। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक अंडर रूट एक्स ई की पावर माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स क्यू डॉट डी एक्स। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले और सेकंड पार्ट जैसे किए थे वैसे ही। एक्स क्यू को क्या पुट कर लेते हैं, वाई, पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई। जिससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है। डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 3 वाई की पावर माइनस 2 अपॉन 3 डॉट डी वाई। इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू डी वाई। जहाँ से इसको पुट करेंगे तो y की वैल्यू, ये डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 3 वाई की पावर माइनस 2 अपॉन 3 डॉट डी वाई। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की पावर 1 अपॉन 3 अंडर रूट वाई की पावर 1 अपॉन 3 इंटू ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि एक्स क्यू को क्या पुट किए, y, और यहाँ माइनस एक्स की वैल्यू तो माइनस वाई इंटू डी एक्स की जगह पे पुट करेंगे ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है डी एक्स की है, तो इस जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 3 वाई की पावर माइनस 2 अपॉन 3 डॉट डी वाई। अब देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक
1/3 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो इंटीग्रेशन को इसको बाहर ले लेते हैं, इसको ये बाहर आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए y की पावर 1/6, ये y की पावर 1/6 कैसे आया। और लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट्स में चेंज कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए x की जगह पर जब 0 पुट करने के y की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो तो y की वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी लिमिट्स में नो चेंज, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं है, इसलिए लिमिट्स हमारा एज इट इज रहेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। y की पावर 1/3 है, और अंडर रूट हटाने के बाद क्या होता है, अगर जैसे मान लेते हैं अंडर रूट x है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2, यही होता है। यहाँ y की पावर 1/3 है, इंटू मान लेते हैं पहले से हो 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, यानी वो y की पावर 1/6 इंटू y की पावर -2/3, इसको इधर लिख दें y की पावर -2/3 डॉट e की पावर -y डॉट dy। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1/6 -2/3 करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 6 आ गया, 1 - 3 2 जा 2 2 जा 4 4 -3 -3/6 यानी 1/2 -1/2। जिस अगर 1/6 -2/3 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा। वही हमारे पास क्या है 1/3, तो कांस्टेंट बाहर आ गया 0 से लेके इन्फिनिटी तक, y की पावर -1/2 डॉट ई की पावर -y डॉट dy। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी फॉर्म में लिखने वाले हैं जैसे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1/3 तो कांस्टेंट टर्म ये बाहर आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, y की पावर 1/2 -1 डॉट ई की पावर -y डॉट dy। हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर n-1 डॉट ई की पावर -ax इक्वल टू क्या होता है, गामा n/a की पावर n। a यहाँ पे क्या है 1 और n क्या है हाफ, जिससे हमें क्या मिलेगा 1/3। 1/3 ये तो बाहर आ जाएगा, एज इट इज रहेगा, और ये गामा 1/2, n क्या है 1/2, तो गामा 1/2 अपॉन a की पावर n, a क्या है 1, और किसी का पावर 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा, तो इंटू 1/3 इंटू गामा 1/2। हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला गामा 1/2 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पाई, जिससे क्या आ जाएगा अंडर रूट पाई अपॉन 3। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।